स्वागत है आप सभी का। तो जैसे मैंने बताया था कि हाई स्कूल यानी 10th, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, तो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसकी श्रृंखला में इसी सीरीज में कल वाला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आज स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स से। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोगों के सामने है कि आइए पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ठीक, तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ ये आपके दर्पण और लेंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड होंगे, नॉट ओनली ऑन द फॉर द 10th एग्जामिनेशन। ठीक है, 12th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। तो स्टार्ट करते हैं कि किसी गोली दर्पण में तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस का 15 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि दर्पण तथा लेंस की प्रकृति कितनी होगी, इनकी नेचर कितनी होगी, उसकी लेंस यानी मिरर और लेंस की नेचर कैसी होगी। नेचर से मतलब यही है कि वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉन्केव लेंस होगा, अगर हिंदी में कहें तो उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा। ठीक है ना। तो अगर लेंस और दर्पण यानी लेंस और मिरर की अगर बात करें तो यहाँ पर माइनस का 15 सेंटीमीटर के आगे जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है ये इसकी प्रकृति को दिखाता है। ठीक है ना, ये इसकी नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और नेचर ये कहती है कि दोनों ही, चाहे वो दर्पण की बात की जाए या वो लेंस की बात की जाए, दोनों आपके कैसे होंगे, अवतल लेंस, अवतल प्रकृति के होंगे। दर्पण कहें तो अवतल दर्पण, ओके, और अगर लेंस कहें तो अवतल लेंस, यानी कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। ओके, तो यहाँ से सीधा सिंपल आपको पता चल गया कि नेगेटिव साइन अगर आता है तो नेचर उनकी अवतल होती है। और यही अगर प्लस का लेके चलते, प्लस का 15 सेंटीमीटर अगर होता तो हम इसको उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस कह सकते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। इसमें स्टार्टिंग में मैंने बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे और शुरुआत यहीं से है। तो यहाँ पर इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, फोकल लेंथ पूछा है इसमें। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी होगी। अगर ये गिवन हो तो सबसे पहले तो यही कहेंगे कि अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या आर का जो मान दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी, 12 सेंटीमीटर। और आप अच्छे से जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2, एफ का मान निकाल लेंगे तो सीधा मतलब है कि r का वैल्यू आपको निकालनी है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, r इक्वल्स टू वैल्यू किसके बराबर है, 12/2, यानी फोकस दूरी आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आपको उत्तल दर्पण की निकालनी पड़े, ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण की फोकल लेंथ यहाँ पर दे रखी है, तो दोनों सवालों में उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। तो अगर इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन में इसको माइनस भी लगाना चाहिए था, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हम मान लिखेंगे इसका, क्योंकि आपका अवतल दर्पण है इसलिए इसकी फोकस दूरी विद नेगेटिव साइन -6 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उत्तल दर्पण है, फोकल लेंथ प्लस की होगी। वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो यही फॉर्मूला आपका काम करेगा कि F इक्वल्स टू R/2 करेंगे। तो यहाँ से अगर आप R का मान निकालेंगे तो दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F। ठीक है, फोकस दूरी का डबल। तो फोकस दूरी आपकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 2 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 प्लस का 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। तो सबसे पहले वाली बात ये है, इसके बारे में मैंने कल भी आपको 1n2 और 2n1 करके बताया था। तो उस कंडीशन में यहाँ पर वायु के सापेक्ष यानी एयर, कांच, जल को बोले तो वाटर, कांच को कहें तो ग्लास। ओके, तो यहाँ पर अगर आप 4/3 की आप बात कर रहे हैं तो 4/3 का मतलब है एयर और वाटर, तो दिस मीन्स A and W, दिस A and W दिस इज इक्वल्स टू 4/3। इसी तरह से कांच का भी, लेकिन कांच का कितना है, 3/2 है विद रेस्पेक्ट टू एयर, यानी A and G दिस इज इक्वल्स टू 3/2। अगर सिंपल यहाँ पर 3/2 या 4/3 भी दे रखा होता तो आप ये कंसीडर करके चलेंगे कि वो सब किसके सापेक्ष होते हैं या किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में होते हैं। ठीक है ना,
तो अब सेकंड वाली लाइन पर आते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कर दिए, ठीक है ना। तो अब इसमें आपसे वो जानना चाह रहे हैं कि WNG जिसके सापेक्ष पूछा जाए, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए, वो आपका नंबर 1 पे आता है, ठीक है। जो 1 और 2 के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। और जिसका पता करना है RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका निकालना है, वो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो WNG दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए कि आप क्या करेंगे कि सेकंड वाला जो है वो पहले ऊपर लिखेंगे, यानी ANG एयर वाला, और वाटर वाला नीचे, यानी ANW। अब यहाँ पर बस इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है आपको। तो ANG की वैल्यू आप लोग प्लेस करेंगे 3/2 अपॉन, और ANW की वैल्यू 4/3, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लास्ट वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 एंड 4 2 8, तो 9/8। ये किसका आया, ये WNG का आया। अगर आपसे पूछता वो WNG GNW सॉरी जी अगर पूछ लेता GNW का मतलब क्या होता कि यहाँ पर आप कांच के सापेक्ष यानी वाटर का RI निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहाँ पर आप उसको क्या करते, इसको पलट देते, इसे क्या कर देते आप 8/9 कर देते, ठीक है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग WNG या GNA या किसी के भी सापेक्ष अगर पूछा जाए तो उसकी वैल्यू को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक उत्तल दर्पण है, यानी कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि आपको जो भी दर्पण दे रखा है उसके हिसाब से, उसके आइडिया से आपको फोकल लेंथ का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव सेट करनी होती है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण के बारे में, तो एक दिमाग में चीज़ रख लीजिए कि फोकल लेंथ जो आएगी, यानी F का जो मान आएगा, दिस इज पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर, ओके। तो 15 सेंटीमीटर प्लस का 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपकी कोई जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण होता, कॉनकेव मिरर होता, तो यहाँ पर -15 हम लोग यूज़ करते। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस शो की जाती है, दिखाई जाती है, वो यू से दिखाते हैं। मैंने पहले भी बताया था यू का जो मान है वो आप नेगेटिव लेंगे हमेशा, ऑलवेज इट इज नेगेटिव, ठीक है। जो चक्कर पड़ता है वो किस में पड़ता है, वी में पड़ता है, ठीक है। तो वी का मान आपसे पूछना चाह रहे हो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब की इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी और उसकी नेचर कैसी होगी, ठीक है। नेचर पे अगर फोकस करें तो नेचर में वो जानना चाह रहा है कि ये रियल होगा या इमेजिनरी होगा, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम ये और लोग विस्तार से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो पहले वी का मान निकालो। तो वी का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा फोकल लेंथ का 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो प्लस का 1/15 इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू आपको पता करनी है, प्लस 1/- का 10, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले आना पड़ेगा, दिस मीन्स 1/v दिस इज इक्वल्स टू 1/15, और जो माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/10। इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए, एलसीएम कंसीडर कर लेते हैं, 30 आएगा, 15 2 जा 30, 2 1 जा 10, और 10 3 जा 30, ठीक है। तो दिस मीन्स 3 + 2 यानी 5/30। इसके रिड्यूस कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी 1/6, ओके। तो यहाँ पर अगर 1/v की जो वैल्यू आपको मिली है वो मिली है 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि v की जो वैल्यू आई प्लस का 6 सेंटीमीटर आपको मिली है। तो प्लस का 6 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि अगर आप इसको उसमें समझना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे थे हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण को आपने ऐसे रखा हुआ होगा, चित्र से समझ लीजिए। उत्तल दर्पण का मतलब है कि दबी हुई सफेदी, है ना। कॉन्वेक्स मिरर की जो दबी हुई सरफेस उस पर पॉलिश हो रही होगी, और जो उठी हुई सरफेस है उससे प्रकाश का परावर्तन हुआ, ठीक है। तो इसकी जो फोकस लेंथ थी, तो फोकस लेंथ क्योंकि इसका इधर पड़ेगा, तो ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, इसीलिए इसका मान पॉजिटिव रखा गया। ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा उसके सामने ही तो रखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर लेट वी कंसीडर कोई ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी जो डिस्टेंस है ये किस में आएगी, क्योंकि ये एक्स डैश में आ रहा है, भाई यहाँ पर ओरिजिन आपका मूल बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। तो -x' पे आ रहा है, तो ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा आपका एक्स डैश पर ही रखा जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि u की वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव ही रखनी है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है।
ओके। अब जो v की पोजीशन आई, v दिखा रहा है प्लस का, तो प्लस का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इमेज फॉर्मेशन है वो इधर बनेगा, पीछे, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के जब पीछे बनेगा या मिरर के जो पीछे बनेगा, ठीक है, और कैसा है, प्लस का है, प्लस की डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे जाएगी, ठीक है ना। तो इसके पीछे जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वास्तव में तो वो काटेगा नहीं, क्या बनेगा, इमेजिनरी, आभासी। ओके, रियल नहीं होगा, कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसकी प्रकृति पता कर ली। प्रकृति कैसी होगी, आभासी, और उसकी स्थिति कहाँ पर होगी, उसकी लोकेशन होगी +6 सेंटीमीटर पर। समझ में आया सभी के। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं अगले वाले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इसमें वही वाली बात है कि अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।